नमस्कार दोस्तों मेरा नाम प्रवीण सालुंके है। मैं एक स्वास्थ्य सलाहकार और एक अंतर्राष्ट्रीय वेलनेस कोच। आज के वीडियो में आप सभी लोगों को एक खास इंफॉर्मेशन जरूर देना चाहता हूँ और ये वीडियो हर परिवार तक जरूर पहुंचाना है फ्रेंड्स। क्योंकि आज है ना, बीमारियों का प्रमाण इतना बढ़ चुका है कि कैंसर जैसी समस्या आज हम देखते हैं। और फिर हम क्या करते हैं, जब हम कैंसर आ जाता है तो जो जो हमारे डॉक्टर हमें कहते हैं वो सब हम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और कहा जाता है कि सब कुछ पैसा खर्च करने के बावजूद भी बहुत बार हाथ में कुछ नहीं लगता है। हमने देखा है कि कई सारे लोगों के जीवन के अंदर इस तरीके की बीमारी आने के बाद इनको हमने ग्यानोडर्मा, स्पाइरुलिना, मोरिंडा सिट्रीफोलिया, लायंस मेंस और कॉर्डिसेप्स ऐसे कुछ उच्च कोटि का सबसे पावरफुल वनस्पति कहा जाता है दुनिया का, उसको हमने देना शुरू कर दिया और कई सारे लोगों के जीवन में बदलाव आया। चलिए मैं आपको मेरे मोबाइल के लैपटॉप के स्क्रीन पर लेकर जाना चाहता हूँ जहाँ पर हमारा यूट्यूब चैनल है। और यूट्यूब चैनल के अंदर हम कुछ आज वीडियो जरूर देखते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अभी जो मैं वीडियो दिखाना चाहता हूँ, एक छोटी सी लड़की, मतलब पहले लोग बोलते थे अरे यार ये कैंसर वगैरह जब होगा तब देखा जाएगा, 60 साल के बाद 70 साल के बाद आ जाएगा, तो अभी क्या डरने की बात है। लेकिन अभी छोटे छोटे बच्चों के भी लाइफ में ये प्रॉब्लम आने लगी है। अभी कोई उम्र नहीं है सर, किसी भी उम्र में शरीर के अंदर कैंसर की कोशिकाएं शरीर के अंदर एक ट्यूमर का रूप धारण कर लेती है। और जब गांठ बन जाता है तब पूरा हमारा कैंसर जैसा बीमारी सामने आ जाता है। चलिए एक छोटी सी बच्ची की कहानी के माध्यम से समझते हैं। मेरे स्क्रीन पर अभी आप सभी लोगों को एक एक बच्ची दिखाई दे रही है। अब ये वीडियो देखते हैं इनके पापा क्या कहते ही हैं। माझी नात आहे. नात है। हिला जे कॅन्सरची गाठ झाल्यामुळं तिचं ऑपरेशन मिरजला केलं होतं. मग तिथं ते मिरजनं ऑपरेशन करून आल्याच्या नंतर डोळा तिचा बजा हे झाला होता. परत ती पडल्यामुळे ये जो बेटी आप देख रहे हो, बहुत ही छोटी सी बेटी, इसका आंख आप देखिए, इसके आंख में कैंसर का गांठ बन चुका था। और फिर डॉक्टर ने ऑपरेशन करके आंख ही निकाल दिया, क्योंकि ऑपरेशन करने के बाद एक पूरा ऑर्गन ही निकाल दिया गया। अब ऑर्गन तो निकाल दिया, लेकिन उसके बाद भी वो जो जख्म था वो ठीक नहीं हो पा रहा है। और कई सारी डर होता है कि ये फिर से फैले नहीं। मेटाटाइटिस टाइप का कैंसर होता है तो वो शरीर के अंदर कई जगहों पर फैलने का एक डर होता है। और जब भी कभी हम बायोप्सी या ऑपरेशन कर लेते हैं तो उसके बाद जो ब्लीडिंग हो जाती है, उस समय पर कैंसर फैलने का, प्रादुर्भाव होने का या शरीर के अंदर स्प्रेड होने का जो समस्या है वो और ज्यादा तेज हो जाता है। इस बच्ची का भी लाइफ में ऐसा हुआ था कि जब कैंसर का ऑपरेशन के बावजूद भी जख्म ठीक नहीं हो रहा है तो उन्होंने और कुछ अस्पताल में दिखाना शुरू किया। आगे सुनते हैं। जरा डोळा ते एकदम सुजला. सुजल्यामुळं ती एकदम असा अंड्यागत बाहेर निघाला. काय आणि परत ते तिथं नेल्यानंतर डॉक्टर म्हणले हे करू नका म्हणून आम्ही परत तिला कृष्णाच्या टेबलमध्ये आणली. काय आणि तिथं ॲडमिट केली. ॲडमिट केलं. थोड़ा मराठी में बात करें इसलिए थोड़ा सा मैं रुक के आपको बताना चाहता हूँ। कहते हैं कि उस आंख में ऐसा पूरा पस फॉर्मेशन हो गया था और वो जो आंख था वो पूरा सूजन हो गया, स्वेलिंग हो गया। और इतना स्वेलिंग हो गया कि जैसे वो बोलते कि अंडा के जैसा बाहर दिखने लगा पूरा। मतलब घर के सभी लोग डर गए तो उन्होंने कराड़ के एक बहुत ही नामांकित अस्पताल में उनको अस्पताल में भर्ती किया। वहां पर उन्होंने देखो 2 क्या दिवस किया, ॲडमिट सलाइन केली. त्याने लगाई। सलाईन वगैरे त्यांनी लावलं. पण काय फरक पडला नाही. डोळ्याला काय त्याने ती मलम वगैरे काय गोळी वगैरे काय ठणकची दिली नाही. ते म्हणले डायरेक्ट घरी घेऊन जाऊ. मग ते आयुर्वेदिकचं औषध ते जरा मिळालं आम्हाला. DXL ते मिळाल्यामुळं ते दिल्याच्या नंतर ती पोरगी सकाळी जरा बोलायला लागली. काय मग परत ते आम्ही लगेच दुसऱ्या दिवशी परत इनका कहना है कि उन्होंने क्या किया कि जब उनको एक अस्पताल में सिर्फ सलाइन लगा दिया और कुछ दवाई भी नहीं लिख सी दी, और इतनी छोटी बच्ची को ज्यादा मलम भी नहीं लगा सकते थे, और उन्होंने सीधा बोल दिया अभी इनको कुछ नहीं कर सकते, घर लेके जाओ। जब घर लेकर आए तब किसी ने इनको डीएक्सन प्रोडक्ट के बारे में, गैनोडर्मा स्पाइरुलिना ये जो प्रोडक्ट होते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी दी और उन्होंने ये प्रोडक्ट उस बच्ची को देना शुरू कर दिया। अब आगे देखते हैं क्या कहते हैं, और बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला इनको, देखते हैं। ते सगळं औषध मागवलं. मागवल्यानंतर ती पोरगी सगळं औषध दिल्याच्यानंतर तिला ती पोरगी लागली खेळायला. काय आणि परत 4-5 दिवसात डोळा ते एकदम क्लिअरच झाला. ये बहुत बड़ा मिराकल है फ्रेंड्स कि जिन्होंने कहा अभी कि 5-6 दिन के अंदर ही जख्म पूरा ठीक होने लगा और वो बच्चे अभी अच्छे से नॉर्मल जीवन जीने लगी। और फिर बहुत बार होता है ना कि रिपीट होने का चांसेस ही रोक देता है डीएक्सन प्रोडक्ट, इसलिए कई सारे लोगों के जीवन में ये बदलाव आ चुका है। और एक रिजल्ट मैं आपके सामने अभी स्क्रीन पर मी लेकर आ रहा हूँ, 17 देखिए। सिर्फ इंडिया में ही नहीं,
कई सारी लोग जैसे ब्रेस्ट कैंसर सफर्ड फ्रॉम द 8 years, ये साउथ अफ्रीका की एक लेडी 8 साल से, इनका नाम देखो यहाँ पे है, और इनको कीमोथेरेपी रेडिएशन सब जारी था। Your name is? My name is Dombi. Where do you stay? I'm staying at Orange Farms, Extension 8. Okay, what was your problem? My problem was the breast cancer on my left. How long did you have the breast cancer? 8 years. 8 years? Yes, And you 8 years. received treatment? And doctor, Did you receive any treatment? I went to the hospital, and then at the hospital, ब्रेस्ट कैंसर के लिए वो फाइट well, now I'm eating. किए वहाँ पर। And in साउथ अफ्रीका first time, I was taking two tablespoons Right. of this in the morning and 6 Of that. of aspirin in the morning, and then in the afternoon I also the problem I had, and then I took the quarter of Quarter juice, bottle, yeah. like a quarter glass. Fever with chills, cough, weakness in 7 to 8 days. Doctor diagnosed the lower lungs pneumonitis. Treatment continues. Moxifloxacin and some other heavy antibiotics started. ये जो डॉक्टर को मम्मी का जो प्रॉब्लम हुआ था, वो प्रॉब्लम हुआ था लंग्स के अंदर, और उनका कहना था कि वो जो कैंसर का जो गांठ था, वो जो मेलिग्नेंसी था, वो हार्ट के इतने नजदीक था फेफड़ों के अंदर कि बायोप्सी कुड नॉट बी डन। अगर बायोप्सी करने जाएंगे तो भी जीविता को धोखा है, कुछ भी हो सकता है। और अगर ऑपरेशन करने की नौबत आ जाएगी तो इनका हाफ पार्ट ऑफ लंग्स निकाल के रखना पड़ेगा। इसका मतलब है कि इनका जीने का कोई गारंटी नहीं है, और ऑपरेशन करना अभी पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा बोल दिया था। बायोप्सी करेंगे तो भी दिक्कत आ सकता है। ऐसे समय पे इन्होंने केमोथेरेपी भी देखा तो केमोथेरेपी सहन करने की क्षमता नहीं थी। देखिए क्या कहते हैं, इनके जुबानी सुनते हैं। 3 days. डॉक्टरनी सांगितलं होतं की 5 दिवसामध्ये पेशंट विल क्लिअर आउट. ट्रीटमेंट कंटिन्यूअस, सिम्पटम्स ऑल्सो कंटिन्यूअस. हॉस्पिटल तिथे अजिबात फरक पडत नसल्यामुळे मी माझ्या आईला दुसऱ्या हॉस्पिटलमध्ये शिफ्ट केलं इन हायर सेंटर. अगेन ट्रीटमेंट कंटिन्यूअस फॉर द सेम ॲज अ pneumonia. But now there is not only fever, cough, there is a loose motion and vomiting and also weakness. She can't eat. Her legs and face are swollen. तिच्या चेहऱ्यावर सूज आलेली होती, जिभेला सूज आलेली होती. 7 दिवस पूर्ण अँटीबायोटिकचे डोस संपले. स्वतः डॉक्टर, आई आजारी, परंतु काही उपाय नाही. पुन्हा एकदा एक एक्सरे केला आणि सोनोग्राफी केली. सुरुवातीला ऍडमिट करताना जशी स्थिती होती तशी स्थिती पूर्णतः 10-12 दिवसांच्या ट्रीटमेंट नंतर सेम. There is no changes in pneumonia. The pneumonitis focus is as present as it is. Doctor told me to do a CT scan. 12 January, after 15 days, I done CT scan report. And in CT scan केल्यानंतर डॉक्टरने सांगितलं, रिपोर्ट came, there may be a chances of neoplastic mass lesion. स्वतः डॉक्टरने मला ऍडवाइस केला की तुम्ही तुमचं हॉस्पिटल आहे पुण्याला घेऊन जा, आमच्याकडनं आता दुसरं पेशंट ट्रीट होणं पॉसिबल नाही. आय शिफ्टेड टू पुणे विथ सलाईन घेऊन माझी आई मी पुण्याला घेऊन आलो. एक दिवस काही केलं नाही, नो मेडिसिन्स. त्याचं पॅटर्न पिप्रासिन, अझिथ्रोमायसिन, ऑर्नोफ IV, लिंझिड, higher antibiotics was almost completed. There is no other option in front of me. What to do now? I consulted a cancer surgeon. He advised me to do a biopsy. But that lesion, तो जी गाठ होती, हृदयाची इतकी जवळ होती, तर biopsy could not be done. That's why he told me, we will do a surgery. If there is a cancer changes, we will take out that mass only. And if there is a metastatic changes over there, we will remove out half part of the lung. सर्जरीची तारीख पण ठरली ना. एक गोष्ट त्यावेळेस माझी पक्की ठरली की या औषधाने आईला कुठलाही साईड इफेक्ट होणार नाही, आणि मी दुसऱ्या दिवसापासून ती औषधं चालू केली. 3 ते 5 दिवसांमध्ये आईचा फीवर, कफ, व्हॉमिटिंग, लूज मोशन कम्प्लिटली स्टॉप. परंतु कॅन्सर असा लिजन आहे की बाहेर तुम्हाला त्याची सिम्पटम दिसत नाही, आतमध्ये आहे. 15 दिवस झाले, 2 एक्सरे रिपोर्ट आहे, एक सीटी स्कॅन आहे, रिपोर्टची झेरॉक्स माझ्याकडे ओरिजिनल रिपोर्ट पण आहे.
मी 15 दिवसासाठी मुंबईला गेलो. आई आर्जिजीएल स्पिरुलिना आणि मॉर्निंगची कंटिन्यू चालू होती. 1 महिना कंप्लीट झाला. मी मुंबईला माझं काम संपून आलो. आता ऑपरेशन करायचं. आईची तब्येत व्यवस्थित आहे, परंतु व्हॉट अबाउट कॅन्सर? आतमध्ये काय पॅथॉलॉजी आहे? कॅन्सर वाढला आहे, जेवढाच आहे, लंग्स मध्ये आहे, बाहेर पसरला आहे. त्यासाठी डॉक्टरने ऍडवाइस केलं परत एक रिपीट एक्सरे काढा. ऑन द डे ऑफ 29 फेब्रुवारी बरोबर डीएक्सन स्पिरुलिना जे प्रोडक्ट चालू केल्यापासून साधारणतः 1.5 महिन्यानंतर मी एक रिपीट एक्सरे केला. एक्सरे झाला. सोनोलॉजी आस्क्ड मी व्हॉट इज द प्रॉब्लेम डॉक्टर. मी त्याला विचारलं डॉक्टर तुम्ही विसरला का? माझ्याच आईच्या बाळासाठी मी आलो होतो. ओ वेअर इज द मास? रिपोर्ट मध्ये देयर इज अ कंप्लीट रिझोल्यूशन ऑफ मास लीजन which were found on 9 January. It is the original report and in my hand. 9 जनवरीच्या रिपोर्ट में 9 जनवरी का जो रिपोर्ट था, उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा था कि देयर इज न्यूप्लास्टिक मास लीजन, जो कि एक कैंसर की संभावना बताता है. बहुत एक बड़ी गांठ होती है, वो वहां पर लंग्स में थी टिश्यू, और उस वजह से उन्होंने डॉक्टर ने बोला था कि बायोप्सी भी नहीं हो सकती है. और ऐसे सिचुएशन पर उन्होंने डीएक्सन का प्रोडक्ट शुरू किया. गैनोडर्मा, स्पाइरुलिना, मोरंजी और कुछ अदर हर्ब्स, ये सारा चीज इन्होंने शुरू करने के बाद सिर्फ 1.5 महीने के अंदर, इनका कहना है कि 1.5 महीने के अंदर जब हमने सेकंड रिपोर्ट निकाला तो ओरिजिनल रिपोर्ट मेरे हाथ में सर, उन्होंने कहा कि पूरा कैंसर का जो गांठ है वो पूरा चला गया था. डॉक्टर आस्क वेयर इज अ मास, मतलब वो गांठ किधर गई? वो जो गांठ हमें दिखाई दे रही थी वो 1.5 महीने के अंदर गांठ कंप्लीटली डिसअपियर्ड हो चुका था. इट्स अ मिराकल फ्रेंड्स. और ये मिराकल किसी, हम बोलते हैं ना कि इसका कोई दवाई नहीं बोल सकते, इसको हम बोलते हैं नेचर से बनी हुई गैनोडर्मा लुसिडम. ये जो वनस्पति है, स्पाइरुलिना, मोरिंडा सिट्रीफोलिया यानी नोनी फ्रूट, ये जो पावर है, इन प्रोडक्ट की वजह से एक पावरफुल रिजल्ट हमें मिला है. और उसके बाद भी ये रिपीट नहीं होता, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि कारण जब खत्म हो जाता है तो ये रिपीट ही नहीं. Now my mom is free. Not only my mother is free from disease, my family who is suffering from 1 to 2 months from tensions, operation, what will happen, फायनान्शियली आर्थिक सगळ्या बाबतीत जे खच्चीकरण झालं होतं, ऑपरेशन करायचं आहे, कॅन्सर आहे, काय होणार, या सगळ्या त्रासाबद्दल मुक्तता दिली ती डीएक्सन अँड ओनली डीएक्सन. 5,56,000 बहुत सारे वीडियो आप YouTube में जरूर जाइए. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. क्या नाम आपका? संजय कुशवाहा. संजय कुशवाहा. इनका नाम संजय कुशवाहा. देखिए, इनकी माता को कैंसर हुआ था और ये मुझे मिलने आए थे जब 2018 साल की बात है, और आज हम 2025 में आपके सामने ये वीडियो लेकर आए हैं. इसका मतलब क्या है? 2002 में इनकी माता को पेट में, स्टमक के अंदर कैंसर हुआ था, और वो कैंसर की वजह से उन्होंने कई सारे अस्पताल में दिखाया, और फिर डॉक्टर ने बोल दिया था कि भी कुछ नहीं हो सकता, आपका मम्मी ज्यादा से ज्यादा 6 महीने की मेहमान है, 6 महीने के अंदर इनका देहांत हो जाएगा. आइए सुनते हैं इनके जवाब. कुशवाहा. ओके, आप कहाँ से प्रॉपर? यूपी से. गोरखपुर से. ओके. आपको ये जानकारी कब मिली थी डीएक्सन के बारे में? नियर अबाउट 2002-03 में मिला था. क्या हुआ था आपको? तकलीफ क्या? मेरे मम्मी को कैंसर हुआ. मेरे मम्मी को बीएचयू में रिसर्च सेंटर में मैं इलाज के लिए ले गया. मैं एमएस से दिखलाया, और एमएस बोला कि ये इनको कैंसर है और 30% से ज़्यादा है, ये अधिक से अधिक 6 महीना जिंदा रहेंगी, 6 महीने के बाद ये एक्सपायर हो जाएंगी, 6 महीना सेवा करो. मेरे को नींद भी नहीं आ रही थी रात को, उनको देखते देखते मैं बहुत परेशानी में था. तो एक होम्योपैथ का डॉक्टर हमसे, डॉक्टर CD भारती ने हमको बताया है कि ये प्रोडक्ट आप लीजिए, शायद आपकी मम्मी ठीक हो जाए. ये मैं गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन तब से मेरे घर में चल रहा है, और आज 2018 मेरी मम्मी अच्छी हैं और पूरा अपना वर्क और खेती का भी काम. हाँ, तो जब डॉक्टर ने बताया था कि 6 महीना सिर्फ जिंदा रहेगी, हाँ, उस समय पे मम्मी की कंडीशन कैसी थी? कंडीशन पेट में बहुत ज़्यादा दर्द था, और दर्द रुकने का नाम नहीं लिया. कैंसर कौन सा हुआ था? वो पेट में था. पेट में कैंसर था. हाँ, तो उसने एक डिकोली क्यू करके एक दर्द की दवा दिया. कहा कि जब भी दर्द होता है ना, तो दर्द कम करने के लिए दवा खाते रहे. हाँ, दवा खाते रहे. और डीएक्सन के कौन कौन से प्रोडक्ट आपने इस्तेमाल किए थे? RGGL और मुरंजी जूस और कॉफी. डीएक्सन का कॉफी. हाँ. ओके, बढ़िया.
तो अभी कितना दिन हुआ है ये डिएक्शन आपके घर में शुरू है और आज भी मम्मी जिंदा है, कितना साल हो गए? नियर अबाउट 2002 में मैं दिखलाया उनको डिएक्शन प्रोडक्ट। जी, जी। ओके, और और आज 2018 है, अभी भी कोई 16 साल। हाँ, कोई उसके प्रॉब्लम बाद नहीं। कभी फिर से कैंसर कोशिकाएं बनी? मैं उसका जांच ही नहीं कराया। करा ही नहीं, और हाँ। फिर से दर्द भी निकल गया और अभी कुछ भी हालत भी दर्द बीमारी। थोड़ा बहुत कभी होता है, लेकिन हाँ। मैं जांच इसलिए नहीं कराता ना कि मेरे घर वाले लोग जान जाएंगे हाँ। कि इनको कैंसर है। हाँ। तो और उनका तो मम्मी को आपने बताया था उस समय पे कैंसर है? नहीं, मेरे पता ही नहीं था। कुछ नहीं, मेरे कुल परिवार में कोई नहीं जानता है। हालांकि मेरे पिताजी भी नहीं जानते हाँ। और मेरी बीवी बच्चे भी नहीं जानते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, केवल सिंगल मैं ही जानता हूँ। तो आपकी माँ को नया जीवन मिला डिएक्शन से, जी जी। आप क्या बताना चाहेंगे लोगों को? अरे लोगों के लिए तो मैं आया है, नांदेड़ से लेकर अपने दोस्त को लेकर आया। ये आपके दोस्त थे? अच्छा। जी, जी। हाँ हाँ। अब जितना इस कंपनी से या मेरे कहे हुए से लोगों को अच्छा हो जाए, ईश्वर हमको उतना ही आशीर्वाद देंगे और उतना ही मेरे जीवन सुखी रहेगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया सर जी, आपने बहुत अच्छा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर जी। मैं राम कुमार पटेल। हाँ, थोड़ा आवाज़ बढ़ा दीजिए सर। मेरा नाम राम कुमार पटेल है। मैं हमारे एक दोस्त जो बिलासपुर में रहते हैं, उनने मुझे डिएक्शन में कैसे जुड़ा, इसका एक ये है कि हमारे एक दोस्त जो बिलासपुर में रहते हैं, उनने मुझे एक गुड मॉर्निंग सर जी। हो जाएगा नहीं तो इसका रिसर्च सेंटर सब कुछ बताइए इस चीज के लिए, जैसे दीवार या किसी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इसके अंदर है। हाँ, मग त्यासाठी तुम्ही ट्रीटमेंट किती दिवस केली दवाखान्याची? 3 महिने होता दवाखान्यात कुठं? 40 बार्शी कॅन्सरला. कॅन्सर हॉस्पिटलमध्ये बार्शीला 3 महिने होते. हा, मग 3 महिन्यामध्ये काय ट्रीटमेंट केली दवाखान्यामध्ये? त्या 3 महिन्यामध्ये आम्ही 25 शॉक दिलं हाँ. आणि 7 केमो दिलं. बर. मतलब जो बच्चादानी के अंदर कैंसर का ट्यूमर था वो 56 mm का था और डॉक्टर का कहना था कि इसको कीमोथेरेपी और रेडिएशन देना पड़ेगा, और उन्होंने 7 कीमोथेरेपी और 25 रेडिएशन देने के बाद जो गांठ था 56 mm से 42 पे आ गया। यानी ये सिर्फ 12 mm से ही गांठ कम हो गया था। 12 mm अभी रह गया था 42, यानी 42 mm का गांठ, करीब करीब 40 mm का ट्यूमर बच्चादानी के अंदर। और डॉक्टर क्या कहते हैं देखिए। आणि पुन्हा आम्हाला गावाकडे पाठविलं. म्हणजे 25 शॉक, हा रेडिएशन 25 दिले आणि केमो 7 दिले हा आणि 3 महिन्यानंतर दवाखान्यामध्ये ठेवल्यानंतर ना गावाकडे पाठवलं. गावाकडे पाठवलं आणि आम्हाला 2 महिन्यानं माघारी या म्हणून सांगितलं. परत 2 महिन्यांनी या. हा, मग तुम्हाला हे चालू असताना तुमचा ह्या 3 महिन्यामध्ये दवाखान्यामध्ये साधारणतः खर्च किती झालाय? 2 ते 2.5 लाख रुपये गेले की. मतलब 2.5 लाख रुपया खर्च हो गया। एक नॉर्मल साधारण गांव के लोग रहते हैं लेकिन पैसा खर्च कर देते हैं अस्पतालों में, लेकिन फिर भी डॉक्टर ने बोल दिया था अभी कुछ 2.5 लाख रुपये खर्च केलाय आणि 2.5 लाख रुपये तुम्ही दवाखान्यामध्ये पे करून, तेवढे खर्च करून त्याचं समाधान किंवा रिझल्ट काय मिळाला तुम्हाला? काय ती 56 जी गाठ होती ती 42 पॉईंट राहिली जागेवर. फक्त 10 पॉईंटच गाठ कमी झाली आणि बरं. डॉक्टरने सांगितलं की आता तुमचा काही उपयोग नाही, हा हा तर या पेशंटला गावाकडे नेऊन खाऊ पिऊ घाला. बर. आता इथं जर आता आपण जास्त केमो द्यावी, हा 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 अगर श्वास द्यावी तर पेशंट वीक झालेला आहे, हा तर आता काही उपयोग नाही असं सांगितलं त्यांनी. बर. मतलब कुछ नहीं कर सकते, वी हैव लिमिट। डॉक्टर ने कहा कि अगर हम एक भी इंजेक्शन यहाँ पे देंगे तो उनका कुछ भी जीवन का कुछ खराब हो सकता है। इससे अच्छा है कि अभी इनका हम इससे ज्यादा इलाज नहीं कर सकते। इनका 42 mm का गांठ कैंसर का भी रह गया है। अब इनको घर लेके जाइए और खाओ पीओ घाला। मतलब क्या है, इनको खाना पीना खिलाइए। अब ये ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है। आणि हे चालू असताना म्हणजे तुम्हाला एवढे 25 ही आम्हाला ह्या डिएक्शनची माहिती जी मिळाली, ही आमची एक राजाभाऊ जाधवर, हा राजा जाधवरनी तुम्हाला डिएक्शन के अंदर तीन सर, हा नितीन गाडवे, हा हा प्रकाश गाडवे, अशी दोघं जण येऊन ते आम्हाला प्रोडक्ट दिलं. हा नितीन गाडवे आणि प्रकाश गाडवे हा यांच्याकडून तुम्ही ते आयुर्वेदाचे प्रोडक्ट घेतले आणि सेवन करायला सुरुवात केली. हा किती दिवस घेतले हे प्रोडक्ट? हे प्रोडक्ट आम्ही फक्त 1.5 महिना घेतलं. 1.5 दीड महिना घेतल्यानंतर आम्ही पुन्हा सोनोग्राफी करायला गेलो. बर. तर आम्ही ते कॅन्सरला जाऊन सोनोग्राफी केली, तर ती पूर्णपणे गाठ विरघळल्याची सांगितलं आणि त्यात काही राहिलं नाही आणि रक्ताचं सुद्धा ब्लड मध्ये सुद्धा वाढ झाली आणि पेशंट एकदम खाया प्यायला लागला आणि सुदृढ झालं. बर बर बर. क्या बात है।
मतलब उन्होंने कहा कि अभी हमने इनको जब डीएक्सन प्रोडक्ट दिया तो मैक्सिमम 2 महीने के अंदर या 1.5 महीने के अंदर ही इनका रिपोर्ट में इतना नॉर्मल हो गया कि डॉक्टर भी बोल रहे वो गांठ अभी बिल्कुल से नॉर्मल हो गए। उन्होंने जो अभी एक किताब हमने लिखी है स्वास्थ्य क्रांति के ऊपर, इस किताब में उन्होंने क्या किया है, रिपोर्ट्स मुझे भेज दिए, स्कैन किए हुए रिपोर्ट्स, और वो कहते हैं कि डॉक्टर ने अभी बोला है कि ये जो गांठ किधर गया ना ही मतलब पूरा डिमोलिश हो गया गांठ। दिखाई दे रहा रिपोर्ट, ये देखिए फर्स्ट सेकंड और थर्ड, पहले जो कैंसर का रिपोर्ट था वो 56 mm का गांठ था, 56 mm। उसके बाद दूसरा गांठ आ गया, इसको कहते हैं उनका कैंसर केमो रेडिएशन देने के बाद 42 mm। और इसके बाद पेशेंट का कंडीशन पूर्ण लास्ट स्टेज चला गया, और उसके बाद डीएक्सन प्रोडक्ट शुरू किए, गैनोडर्मा स्पाइरोना सब हमारा वेलनेस का पैकेज। उसके बाद देखिए 1.5-2 महीने के अंदर इनका रिपोर्ट के अंदर भी गांठ पूरी तरीके से डिसअपियर्ड हो चुका है। तो ये इतना पावर ये गैनोडर्मा प्रोडक्ट के अंदर है दोस्तों। गैनोडर्मा फॉर कैंसर आप गूगल करके देखिए, एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसको वनस्पति का राजा कहते हैं, और इसकी वजह से एक नहीं सर कई रिजल्ट पूरी दुनिया में 200 से भी ज्यादा कंट्रीज का लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पूरे वर्ल्ड में इसके रिजल्ट आ रहे हैं फ्रेंड्स। तो इसको मैं कहता हूँ कि हम बहुत बार ऐसी समस्या किसी को हो जाता है, लेकिन नमस्कार सर. हमारे एक मित्र है, मित्र के समस्या झाली होती तुम्हाला, काय तर त्रास होता? मला तंबाखूचं व्यसन होतं पुण्यात. पुणे नांदेड सिटीला तुम्ही आता राहता. नांदेड सिटी में बरं. रहते हैं। काय समस्या झाली होती तुम्हाला, काय त्रास तर होता? मला तंबाखूचं व्यसन होतं बरेच दिवसापासून. आणि एक्चुअली ये मेरे एक मित्र है, मित्र के पापा है, उनको फूड इंस्पेक्टर थे, फूड एंड ड्रग अधिकारी बोलते हैं, अन्न और औषध प्रशासन के अधिकारी। उनका जो बचपन से नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन उनको एक बोल रहे एक खराब आदत थी, वो थी तंबाकू रखना, और तंबाकू का कंटिन्यूअसली रखने की वजह से इनका मुंह के अंदर कैंसर का ट्यूमर बन गया, गांठ बन गया। इनको भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। एक्चुअली ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो आप जरूर इसको बाद में भी देख सकते हैं हमारा प्लेलिस्ट में जाकर। ऐसे कई सारे रिजल्ट ये प्रोडक्ट की वजह से, ये कैंसर पूर्ण रूप से ठीक हो गया इनका भी। ऐसे कई सारे रिजल्ट मैं अभी आपके सामने लेकर आया हूँ। ये भी देखिए, अभी मैंने जूम मीटिंग किया था इनके साथ, तो इनका करतो की तुम्ही डोसेस काय काय दिले, डीएक्सनचं कोणतं कोणतं प्रोडक्ट दिलं पप्पांना? मी त्यांना नोनिझी दिला आपला अर्धा कप हम्म. 2 टाइम, त्याच्यामध्ये 1 जोडी आर्जीजीएल आणि 3 स्पिरुलिना. अच्छा, ओके. हा, 1 जोडी आर्जीजीएल सकाळी, 1 जोडी आर्जीजीएल संध्याकाळी. आणि बर. मी ते गोळी खात नव्हते त्यावेळेस. म्हणजे यूज करून कंटिन्युअसली तुम्ही हा डोस दिला, मग त्यांच्यात इम्प्रूव्हमेंट सुधारणा कशी व्हायला लागली? सुधारणा त्याच्यामध्ये एक 5-7 दिवसात असं झालं की जे चतकोर पोळी जे खात होते हम्म. ते त्यांचं थोडी खाण्याची हे वाढली, हम्म. क्षमता वाढली. आणि ओके. त्याच्यानंतर ते जे उठून बसायचे, बसता येत नव्हतं त्यांना, तर ते उठून बसायला लागले. क्या आणि उठून म्हणजे पूर्ण बेड रेस्ट होते, जेवण हो. पण वाढलं आणि ते स्वतःहून मोमेंट करायला लागले आता. हो. अच्छा, ओके. हा, त्यांना असं नमस्ते बाबा, खूप छान वाटलं तुम्हाला भेटून, आता पाहून. एकदम बढिया आहे. यस, अगदी एकदम खूप खूप. बढ़िया है। देखिए आणि इनका खूप मोठ्या आवाज आजाराला तुम्ही तोंड दिलं, तुमचं खरंच धाडस मानलं पाहिजे. सध्या म्हणजे जेवणही वाढलं आहे. हा, फिरतो मी, एक्सरसाइज करतो सकाळी अर्धा तास, संध्याकाळी अर्धा म्हणजे तास. घरातून बाहेर पण जाता आता? हा, म्हणजे कॉलनीतच फिरतो इथं. कॉलनीमध्ये फिरायला वगैरे जाता रोज कॉलनीमध्ये फिरतो. जाता? क्या बात आहे. बँकेतही जातो, जवळच आहे बँक. छान वाटते आज डायमंड. नमस्कार दोस्तों, और इसका पूरा दोस्तों, हमारा वीडियो आज की वीडियो- चैनल, ये सारा आप यूट्यूब चैनल में जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट है इसका, इसके ऊपर हमने पूरा बात किया है। ये बात तो जरूर कहना चाहता हूँ कि बहुत बार ऐसी समस्या आने के बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले बायोप्सी करते हैं। बायोप्सी जैसे ही कर लेते हैं, मैंने देखा है ये जो गांठ निर्माण अवस्था है वो शरीर की अवस्था है, उसको कहते हैं ट्यूमर डेवलपिंग फेज। मतलब शरीर खुद ऐसी गांठ बना देता है ताकि ये शरीर को नुकसान ना करे, इसलिए गांठ बन जाता है। मतलब हम इसको कहते हैं पुट अ साइड फेज। ये शरीर के अंदर किसी एक जगह पर साइड में निकालता है सिस्टम के बाहर। जैसे आपने देखा होगा, हम अपने घर के अंदर भी बहुत सारी चीज नहीं चाहिए, उस सभी चीजों को इकट्ठा करके एक स्टोर रूम के अंदर रख देते हैं, जब जरूरत होगी तब निकाल लेंगे। वैसे हमारे शरीर के अंदर भी ये शरीर का जो इम्यूनिटी मैकेनिज्म है, या हमारा डिफेंस मैकेनिज्म, ये जाके गांठ निर्माण बनाकर इसको पूरा उस सारे पॉइजन को, कार्सिनोजेन फैक्टर को, ये इस गांठ के अंदर बंद कर रख देता है। लेकिन होता क्या है फ्रेंड्स, बहुत बार हमने देखा है, ये अनुभव के बाद बता रहा हूँ, 20 साल का अनुभव इसके साथ है। और मैं आपको अभी कहना चाहता हूँ कि जब भी हम बायोप्सी करते हैं तुरंत, तो बायोप्सी का मतलब होता है इसका छोटा सा पीस निकालते, मेलिग्नेंसी है कि नहीं देखने के लिए। जैसे ही टुकड़ा निकाल दिया और लैब के लिए भेजना शुरू कर दिया, लैब में तो रिपोर्ट आ जाता है कैंसर का,
लेकिन आने वाले 1 महीने के अंदर या 15-20 दिन के अंदर ही ये शरीर के अंदर फैलना शुरू हो गया। ऐसे कई लोगों को हमने देखा है, गांठ बनने के लिए करीब-करीब किसी को 5 साल, 10 साल, 15 साल भी लगता है ट्यूमर डेवलपमेंट के लिए। उसको बोलते हैं पहले डिस्चार्ज फेज आता है, मतलब विषैले तत्वों को बाहर निकालते रहना बॉडी करता है, ये हमारा बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है। उसके बाद हमारा बॉडी उसको पुट साइड फेज में लेके जाता है, उसके बावजूद भी विषैले तत्व बढ़ जाते हैं, तो ये ट्यूमर डेवलपिंग फेज कहलाता है, मतलब गांठ निर्माण हो जाता है। कितना साल लग गया? किसी को 5 साल, 10 साल, 15 साल लग सकता है। लेकिन जब हम ऐसा बायोप्सी जैसा कोई ऑपरेशन कर लेते हैं, छोटा सा पीस निकालने के लिए वहां पे ब्लीडिंग हो जाता है, और जैसे वहां पे हमने छेड़ दिया ना, अरे शरीर बोलता था कि मैंने इसको साइड में निकाल के रखा था, मैंने खुद इसको ट्यूमर बना के बांध के रखा था, आपने तो इसको छेड़ दिया। अब ये पूरा शरीर के अंदर फैलना शुरू हो जाता है। बहुत सारी लाइफ के अंदर हमने देखा है कि सिर्फ 20-25-40 दिन के अंदर ही उनका शरीर में कई जगहों पर फैलना शुरू हो गया। कहीं ना कहीं पे हमें जागना तो पड़ेगा फ्रेंड्स। तो मैं आज आपको सभी को कहना चाहता हूँ कि जब भी ऐसी कोई समस्या किसी को दिखाई दे, तो आप जरूर उनको डीएक्सएन का कांटेक्ट दीजिएगा। इस वीडियो को उनके तक जरूर पहुंचाइए, ताकि किसी व्यक्ति का जीवन को बचाने का काम ये वीडियो के माध्यम से आपके द्वारा हो सकता है। और ये सबसे बड़ा ब्लेसिंग है। आप अगर मानते हैं इस बात को, तो जरूर फ्रेंड्स ये ब्लेसिंग का ताकत को जरूर आगे लेकर जाइए। क्योंकि पता नहीं सर, सिर्फ कीमोथेरेपी, सिर्फ रेडिएशन करके शरीर को सिर्फ हम बहुत ज्यादा नुकसान में डाल देते हैं। हमने कई बार देखा है कि लोगों को कीमोथेरेपी इतना इतना शरीर के अंदर घातक हो जाता है कि वीक बॉडी हो जाता है, इम्यूनिटी बहुत डाउन हुआ हो रहता है, और ऐसे समय पे कीमोथेरेपी की वजह से भी कई लोगों के जीवन में खतरा हो चुका है। ऐसे समय पर मैं कहता हूँ कि अगर आप कीमो ले भी रहे तो भी आप ये प्रोडक्ट खाओ। और अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए जिसको डॉक्टर बोलते कि अभी लाइलाज है, कुछ नहीं कर सकते, लास्ट स्टेज है, घर लेकर जाइए, इनका लास्ट का कुछ खाना पीना खिलाइए, सेवा करिए, ये सिचुएशन भी एक आखिरी की उम्मीद ऐसे रूप में गैनोडर्मा का मेगा डोज से शुरू कर देते हैं। ये जरूर दोस्तों आप सभी को कहना चाहता हूँ कि एक वीडियो के माध्यम से हम आपको ये जानकारी देना चाहते हैं। 20 साल का अनुभव इसके साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन हम कहते हैं कोई दवाई नहीं है, लेकिन ये अच्छा फूड है, जिसको अगर पहले से ही खाया जाए, अभी से खाया जाए, अगर आप आज से सेवन करते हैं, तो भविष्य में ऐसी गांठ बनने से रोक सकते हैं। इसको बोलते हैं, इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। एक कैंसर का बनना करीब करीब से 10-15 लाख रुपए खर्च हो जाता है कई लोगों का। इतना पैसा लोग बैंक में बैलेंस नहीं रख पाते हैं, इतना पैसा कोई स्टोर नहीं करके रख पाता है, सेविंग नहीं किया इतना। लेकिन ऐसी सिचुएशन पर 10 लाख भी देने की नौबत आती है, तो देना पड़ता है। मैं आपको कहता हूं, आप आज ही जाग जाओ, डीएक्सएन के साथ जुड़ जाओ, जिसने आपको वीडियो भेजा उसके साथ बैठो और आगे की फॉर्मेलिटी पूरी करो, और ये जो प्रोडक्ट है आपके घर में कैसे आ सकते हैं इसके बारे में जरूर सोचना शुरू करिए। साथ ही साथ अगर कोई व्यक्ति इस तरीके की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम के अंदर है, कोई भी समस्या हो स्वास्थ्य की, कैंसर तो पैथोलॉजी ने नाम दिया है, लेकिन शरीर के अंदर ऐसे पेशियों में, कोशिकाओं में जितना भी गंद हो रहा है, टॉक्सिक हो रहा है, बीमारियां बढ़ रहा है, ऐसे सभी लोगों की मदद, चाहे वो शुगर हो, बीपी हो, थायराइड हो, कोई भी हो स्वास्थ्य समस्या हो, ये जो ज्ञानोथेरेपी है ये पूरे शरीर का इलाज करती है, और शरीर बीमारी को शरीर से बाहर निकालता है। इसको हम कहते हैं, हम बॉडी की मदद करते हैं और बॉडी बीमारी को दूर करने में सक्षम बन जाता है। इतनी अच्छी जानकारी है सर, नेचुरल चीज है, कोई दुष्परिणाम नहीं है, कोई दुष्प्रभाव ही नहीं। अगर हम इसका कितना भी ज्यादा डोज ले तो भी इसका कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो एक बार इसकी पूरी जानकारी जरूर लीजिए, और हमारे इस एक पावरफुल प्रयास के द्वारा आप लोगों की मदद जरूर करिएगा। दोस्तों, मुझे आशा है आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंचाइए, और एक पावरफुल रिलेशन डेवलप करते हैं सर आने वाले समय पे हेल्दी जीवन जीने का, लाइफ टाइम के लिए स्वस्थ रहना है, और कई लोगों के जीवन में एक अच्छा ब्लेसिंग का मार्ग के माध्यम से, आशीर्वाद का रास्ते के माध्यम से, दुआओं का रास्ते के माध्यम से लोगों की मदद करना है। इस वीडियो के नीचे आपको एक बटन दिखाई देगा, शेयर बटन, उस शेयर बटन को क्लिक करिए। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, जैसे ही चैनल सब्सक्राइब कर देते हो आपको इसका बेल आइकॉन को क्लिक करना है, और शेयर बटन दिखता है। पता नहीं सर, आपका एक शेयर बटन शायद किसी का जीवन को बचाने का क्षमता रखता है। वो अगर कोई भी इलाज कर रहा है तो उस इलाज के साथ उनको बोलिए एक बार ये वीडियो देखिए, और इसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं और ये प्रोडक्ट शुरू कर देते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों, थैंक यू सो मच। आपका ज्यादा ज्यादा लंबा समय नहीं लेना चाहता हूं। मिलते हैं हमारे अगले किसी अगले पावरफुल वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।